गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, तो अब आपके लिए खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है, क्योंकि अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है। और इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि वो लोग जो एलिजिबल हैं, लाइबल हैं फॉर ई इनवॉइसिंग, लेकिन वो ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर अब पेनल एक्शन लेने की तैयारी जो है वो करी जा रही है। तो आज का सेशन हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है और इसके अंदर जो बातें रखी गई हैं, अब आपको इस इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बाद कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं, और आपको ई इनवॉइसिंग का ना होना या ई इनवॉइसिंग नहीं करने का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि ई इनवॉइसिंग के जो रूल्स हैं, ई इनवॉइसिंग के रूल्स क्या हैं कि भाई आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो अगर 17-18 से लेकर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक जो हमारा 24-25 चला गया है, उस पीरियड में कभी भी स्पेसिफाइड लिमिट को अगर क्रॉस कर जा रहा है तो आपको ई इनवॉइसिंग जो है वो करना है। 5 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, जो भी लिमिट स्पेसिफाइड है उस लिमिट के ऊपर अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में चला गया है, प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया है, तो आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। अब हो क्या रहा है ना, बहुत सारे लोग ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल तो हैं, लाइबल तो हैं, लेकिन वो ई इनवॉइसिंग कर नहीं रहे। यही बात इन्होंने यहां पर लिख करके बताई है कि एनालिसिस ऑफ की स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त शोज दैट there is a huge gap between the number of eligible taxpayer based on their turnover and the number of e-invoices shown generated against these taxpayers। यानी कि इनका टर्नओवर तो प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड के ऊपर है, लेकिन इनका जो है ई इनवॉइसिंग का डेटा उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो इसके अंदर दो तीन बातें हो सकती है कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा का टर्नओवर तो है, लेकिन आप ई इनवॉइसिंग बनाने से एग्जम्प्टेड हैं। कुछ कैटेगरी है जो गवर्नमेंट ने बता रखी है कि आपका टर्नओवर भले ही प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए फिर भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। अभी थ्रेशोल्ड क्या है, अभी की जो करंट थ्रेशोल्ड है वो है 5 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन आप जीटीए की कैटेगरी में हैं, तो आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना। आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर तो है, लेकिन आप सिनेमा हॉल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है ई इनवॉइसिंग। तो वहां पर कुछ एग्जम्पशंस हैं। अगर आप इन एग्जम्पशंस में फॉल कर रहे हैं तब तो ठीक है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर सपोर्टिंग होना चाहिए इन एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए कि आप एग्जम्प्टेड क्यों हैं। क्योंकि होगा क्या ना, इन दिस रिगार्ड a list of taxpayers who are mandatorily required to issue e-invoice as per the provisions of rule 48(4) जो है वो शेयर कर दिया गया है, और ये जो है अभी भी ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब ऑफिसर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द टैक्स अथॉरिटीज में फाइंड द रीजंस फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ बी एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस थ्रू ई इनवॉइसिंग बाय सच टैक्स पेयर्स। यानी कि आपको जो बी की सेल्स करनी है उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, बी के लिए नहीं है। और अगर आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस करते हैं, एक्सपोर्ट्स में आप डील करते हैं, तो आपको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो टैक्स अथॉरिटी आपसे रीजन पूछ सकती है। अब रीजन आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्यों नहीं कर रहे। तो इस रीजन में सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा क्या आप एग्जम्पशन एंट्री में आ रहे हैं या नहीं। तो एग्जम्पशन किसके लिए है, क्या है नोटिफिकेशन, क्या है रूल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि रूल 48 सब रूल 4 क्या कहता है, और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं वो बातें क्या कहते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे जो दूसरा पॉइंट यहां पर बताया गया है कि टैक्स अथॉरिटीज मे ऑल्सो इन्फॉर्म द टैक्स पेयर्स हु हैव एग्रीगेटेड और एक्सीडेड द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, और जिसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ई इनवॉइसिंग के लिए, वो आप रूल 48(5) के तहत भी जाएंगे। और यहां पर ये बात इसलिए लिख रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल 48 सब रूल 5 ये कहता है अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने जो सप्लाई करा है उसके लिए आपने कोई भी टैक्स इनवॉइस जो है वो बनाया ही नहीं।
अब जब आप सप्लाई करेंगे विदाउट टैक्स इनवॉइस तो आपको सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी, ये कहते हुए कि आपने सप्लाई कर दिया है बट आपने इनवॉइस एज पर रूल्स नहीं बनाए। तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ई इनवॉइसिंग को लेकर के बहुत ज्यादा नरमी जो है गवर्नमेंट ने अभी तक तो बरती है, लेकिन आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी होने वाला क्या है, गवर्नमेंट अदरवाइज जीएसटी के रेट्स जो है वो रिड्यूस करने के मूड में है। तो अब वहां पर जो रिडक्शन होगा उसके लिए जो फर्दर कंप्लायंसेस हैं वो आप यकीन मान करके चलो वो स्ट्रिक्ट होंगे। आपके कंप्लायंस का पार्ट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस नॉन कंप्लायंस, अगर आप डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद भी रूल 48(4) को कंप्लाई नहीं कर रहे तो अब आपके ऊपर एक्शन जो है वो पेनल्टी के लिए लगा दिया जाएगा। तो आपको अब तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले ये चेक करना है क्या आप एलिजिबल हैं, लायबल हैं ई इनवॉइसिंग के लिए। अगर ई इनवॉइसिंग के लिए लायबल हैं तो B2B इनवॉइसेस और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए आप ई इनवॉइसिंग जो है वो इमीडिएटली कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं ई इनवॉइसिंग के लिए बट आपके पास कोई एग्जम्पशन है तो उस एग्जम्पशन का डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिए कि आपके ऊपर वो एग्जम्पशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको इन सारी बातों में कोई भी कंफ्यूजन है कि जीएसटी के क्या रूल्स होते हैं, ई इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल होता है, ई इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल नहीं होता है, जीएसटी के एक एक प्रोविजन एक एक रूल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स एनरोल करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर। इसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स से लेकर के 200 घंटे तक की क्लासेस, जिसके अंदर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी जो है वो आपको बताया जाएगा, एक एक सेक्शन एक एक रूल के साथ। अगर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं और वहां से भी एनरोलमेंट करा सकते हैं, ताकि आपको प्रोविजंस और नोटिफिकेशंस और रूल्स की जानकारी जो है वो अपडेटेड रूप में मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके ई इनवॉइसिंग को लेकर के, आपके जीएसटी पैटर्न के इनवॉइसिंग को लेकर के, ये सारी बातें अब गवर्नमेंट सीरियसली चेक कर रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी कि ई इनवॉइसिंग नहीं करने से अब आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं वो इस ई इनवॉइसिंग के इंस्ट्रक्शंस को देख करके ये समझ जाएं कि आने वाले दिन में परेशानी हो सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।